करोल बाग की घटना ने न केवल दिल्ली को, सारे भारत को झकझोर दिया है, जहां देखा गया कि बेसमेंट में बारिश वाला पानी भरने के कारण 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इसी बीच इस मामले को लेकर बहुत सारी वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विद्यार्थियों में गुस्सा भी है, रोष भी है। हमारे साथ हैं हृदेश चौहान, ये वही एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। इनके सामने ही जो सारा ये वाक्य है, जो ये दुखद घटना है होती है, इसी घटना की एक वीडियो ये सोशल मीडिया पर भी डालते हैं जो वायरल हो जाती है। तो हृदेश, कल शाम को क्या हुआ था, आप स्टार्टिंग से बताएं, कैसा था जो आपने मंजर देखा? मंजर बहुत भयानक, हॉरिफिक था, बिल्कुल हॉरिबल सिचुएशन थी। एक्चुअली क्या हुआ था, जिस टाइम पे बारिश स्टार्ट हुई थी तो हम लोग इंस्टीट्यूट में ही थे उस टाइम पे, और लगभग 5 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी, 5 बजे 5:30 बजे से। तो स्टार्टिंग में हम लोग बाहर ही खड़े थे, थोड़ा मेरी क्लास की छुट्टी थी उस टाइम पे, कल छुट्टी थी। तो हम लोग खड़े थे, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, तो हम दोनों लोग सोच रहे थे कि चलो चाय पीने चलते हैं बाहर थोड़ा, उसके बाद हम लोग को लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। बट बारिश बहुत तेज़ होने लगी उस टाइम पे, और जो मेन गेट था कोचिंग का वो अपने इंस्टीट्यूट वालों ने बंद कर दिया था। और बारिश तेज, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जितना भी ओल्ड राजेंद्र का एरिया है, आप जो बाजीराम कोचिंग है उसके साइड से जो रोड जाता है, एवरी थर्ड डे सीवर लाइन का वो पाइप कटता है और वहाँ से पानी बहता ही रहता है। कोई यहाँ पर एमसीडी या आपका लोकल गवर्नमेंट, कुछ भी मेयर वगैरह पार्षद, कोई भी ध्यान नहीं देता है। आए दिन यहाँ पर ये ऐसी चीजें यहाँ होती रहती हैं और हम लोगों को ये परेशानी रहती ही है। कोई इतनी लापरवाही रहती है, आपको मैं सच बताऊं कि यहाँ पर ये इन लोगों को ये नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट है, यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट है या फिर आप जो लोकल गवर्नमेंट जो एमसीडी वगैरह, वो भी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जैसे हम लोग रहते हैं कोई बाहर से आए हुए, और जिस तरीके से यहाँ पर जो चलता है वो बहुत ज्यादा ही आपको बताएं, मतलब हम लोगों के हृदय, जो आपने वीडियो बनाई जो वायरल हो रही, वो आपने अपने फोन से बनाई थी वीडियो? एक्चुअली वो पता नहीं था उस टाइम पे, तो हम जिस टाइम से हमें निकाला गया ऊपर, जैसे मतलब 10 मिनट अंदर फंसे हुए थे। हाँ, 10 मिनट के अंदर फंसे क्या हुए थे, हम बैठे थे जस्ट गेट के साइड से ही मैं बैठा हुआ था, जो एंट्री गेट होता है अपना लाइब्रेरी का। तो मैं तो उसी के सामने बैठा था। बट देयर वर ऑलमोस्ट 35 to 40 स्टूडेंट, they were studying in the library. So एक पर्सन जो गार्डमैन था शायद, so suddenly he came into the basement and shouted that okay. So वो चिल्लाने लगा कि जल्दी से निकलो, पानी आने वाला है, पानी आने वाला है। मुझे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 या 10 मिनट हुई होगी नीचे, ऊपर से नीचे आए हुए, तो मैंने इतनी जल्दी तो पानी नहीं आ जाएगा। और हमारी जो लाइब्रेरी है वो 7 बजे क्लोज हो जाती है, आपको बताएं इंस्टीट्यूट की। तो 6:30 के समथिंग टाइम हो रहा था, तो हमने कि आधा घंटा और बैठते हैं, और उसके बाद लाइब्रेरी वैसे भी क्लोज हो जाती है। जो वहाँ पर लाइब्रेरी में जो बैठते हैं, वो उन्होंने एक बार कह भी दिया था कि हम लाइब्रेरी बंद होने वाली है, आप लोग अपना जो किताबें और बुक्स वगैरह और लैपटॉप वगैरह अपना समेट लो, बाइंड अप कर लो। तो हम लोग वो करने ही वाले थे, वैसे ही वो एक पर्सन जो गार्डमैन थे वो आए और एकदम चिल्लाने, जल्दी से बाहर निकलो, पानी आने वाला है। तो एक्चुअली हमारी एक साइड से इस साइड से एंट्री है गेट का, एक साइड से इस साइड से, बैक साइड से जो एंट्री है। तो हम जैसे ही मैं उठा तो बैक साइड मैंने देखा सीढ़ियों से पानी तब तक आ चुका था, धीरे धीरे पानी आ चुका था, वो साफ मुझे दिख रहा था। इस वाली साइड पे नहीं दिख रहा था। पानी का जो बहाव था हृदेश बहुत तेज था। वो यू कैन सी, आप देख सकते हो मेरा जो एक क्लिप, मतलब उसमें शायद बहुत तेज था वो, मतलब ऐसे लग रहा है किसी ने डैम ओपन कर दिया हो। इतना फ्लो था स्पीड में कि हम लोगों को समझ में ही नहीं है कि ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। कई बार पानी मतलब थोड़ा बहुत गया है लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी पानी भरता रहा है लाइब्रेरी, इससे पहले भी भारी बारिश होती है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम कोचिंग्स की उतनी है, लेकिन आप समझो कि जो बाहर का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, वो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करता है उस तरह की। थोड़ी सी बारिश हो जाए, हम लोगों को क्लास में कोचिंग में एंटर करने और लोहे का वो एक सपोर्ट रखना पड़ता है अपने कोचिंग में जाने के लिए। तो जब पानी भरने लगा, क्या कोचिंग वालों ने कैसे मदद की, कितने टाइम बाद मदद आई? कोचिंग वाले और जो एक्चुअली उस टाइम तक सारी क्लासेस तो खत्म हो चुकी थी, टाइम 6:30-7 का था, कोई क्लास नहीं था, लास्ट क्लास भी खत्म हो चुकी थी।
लाइब्रेरी में ही हम लोग बैठे थे, कुछ बच्चे अपने ऊपर भी थे और कुछ बच्चे हम लोग नीचे पढ़ रहे थे। तो फैकल्टी कुछ जा चुके थे, कुछ हमारे साथ थे, स्टाफ था और अपना पूरा यहाँ पर जो थे स्टाफ पूरा वगैरह था। उन लोगों को मतलब जैसे हम थे वैसी कंडीशन उनकी हो गई थी, है ना। तो अब जैसे कुछ लोग कुछ जो स्टाफ के मेंबर थे वो नीचे वो भी फंस चुके थे। तो जैसे पानी अंदर नीचे आया, हम तो तुरंत निकले। मैं जो आगे बैठे थे फ्रंट सीट पे, हम लोग अंदर चले गए पहले से। बट जो पीछे बैठे थे कुछ लड़कियां थी, उन्होंने शायद ये सोचा कि चलो पानी है, इतनी तेजी से इतनी तेजी से पानी आता है, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, मतलब कोई नहीं करता इतनी तेजी से पानी कहाँ से कोचिंग में अंदर आ जाएगा। बट जो फिर कंडीशन हुई, जैसे ही मैं निकला इतनी हॉरिफिक आवाज आ रही थी ऊपर से, मतलब पानी भरने हाँ भरने की, पानी के आने की, जैसे मूवीज में वगैरह हम दो लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी। तो मैं जैसे ही मैं गेट मैंने ओपन किया, वैसे ही निकलने के लिए, वैसे ही ऊपर से बहुत तेज धार आ रही, बहुत तेज धार आ रही। तो मैं निकल गया, सब लोगों को बाहर नहीं निकाला गया, ऊपर फ्लोर पे बैठाया गया। ऊपर चलो ऊपर गए हम लोग। फिर उसके बाद जब कुछ बच्चे ऊपर चले, 35 से 40 जो बच्चे थे, ऊपर जाने के बाद में पता चला कुछ 6 से 7 बच्चे नीचे अभी फंसे हुए हैं। कितने बच्चे थे जब आप अंदर पढ़ रहे थे उस समय, जब पानी भरा, कितने बच्चे थे आपके अंदाजा अंदर? अराउंड 40 स्टूडेंट्स, 35 to 40 होंगे स्टूडेंट। कितनी लाइब्रेरी की टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी तो लगभग 150 से 200 तक है। कितनी लंबी लाइब्रेरी होगी उसकी? लाइब्रेरी तो बड़ी है, लाइब्रेरी में स्पेस बहुत है, अच्छे से उसमें टेस्ट वगैरह होते थे और अपना पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी उसमें, लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वो ये है कि जो डिजास्टर होता है तो फिर वो कह के नहीं होता है। जो आप बता रहे हैं 6 से 7 बच्चे फंसे थे, फिर उनको निकालने के लिए क्या किया गया? उनको हम लोगों ने पहले तो वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था, कोई जैसे आपके पास रस्सी हो या तो डाल के निकालना है। पाइप वहाँ पर पड़े हुए थे, हम लोगों ने पाइप डाले, हम लोगों ने रेस्ट को वो ट्राई किया उस टाइम पे, और उस टाइम पे लगभग 2 से 3 बच्चे निकाल लिए जा चुके थे, हम लोगों ने निकाल लिए थे। लेकिन जब पानी ओवरफ्लो हो गया, वो पूरी तरीके से भर गई लाइब्रेरी, फिर देयर वाज नो चांस टू रेस्क्यू देम। तो नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी। कितनी देर में आती है पुलिस को कॉल किया मैंने, 100 नंबर पे कॉल किया था, आई थिंक 7 बजे के समथिंग। तो उसमें मैं थोड़ा हम लोग हेल्पलेस भी थोड़ा वैसा महसूस कर रहे थे। हम ज़्यादा उसमें थे, टेंशन में, समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है।